हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव इंजीनियर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले हम समझते हैं संख्याओं के बारे में। जो 0, 1, 2, 3, 4 आज जो हम लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं संख्या। और जो नंबर्स को जो लिखने का तरीका है और उनका जो हम अरेंजमेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। जो टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो सबसे पहले आता है वो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम समझते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ये नेचुरल नंबर में थोड़ा सा आगे का रूप है। मतलब जो नेचुरल नंबर में क्या होता था 1 to इन्फिनाइट तक होता था, वो सब क्या होते थे नेचुरल नंबर होते थे। लेकिन जो होल नंबर है उसमें क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट इज नोन एज होल नंबर्स। अब हम समझते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब हम आगे समझते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के बारे में। वे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ जो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 5/2 ये क्या है रेशनल नंबर है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप 9/8 ये भी क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। जो ये रेशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या होता था जो नंबर हम P/Q की फॉर्म में लिख देते थे वो क्या होते थे रेशनल नंबर होते थे। लेकिन क्या यहाँ पे क्या है वे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √5 इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो कि हमने इसमें नोट पॉइंट के रूप में लिखी हुई है कि जो अभाज्य संख्याएं का अभाज्य संख्या किसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी वे नंबर जो केवल या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद नंबर्स, जैसे कि 2 क्या है एक प्राइम नंबर है। कैसे, इसे हम केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं और केवल 2 से, इसके अलावा हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या है 5 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 से, इसके अलावा हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं प्राइम नंबर। और जो इन प्राइम नंबर्स का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √5 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को पहचानने का एक सबसे अच्छा जो की पॉइंट्स हैं वो है
अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया रखा है यहाँ पे 3568, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 8, यानी ये क्या है, इवन नंबर। ऐसे ही 7634 में इसमें लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 4, ये भी क्या है, इवन नंबर। ऐसे ही हम आगे समझते हैं ऑड नंबर्स के बारे में, यानी विषम संख्याओं के बारे में। वे सभी विषम संख्या क्या होती हैं, ये इवन नंबर का एकदम अपोजिट होती हैं। जैसे इवन नंबर में क्या होता था, वो 2 से डिवाइड चला जाता था, लेकिन ऑड नंबर में क्या होता है, 2 से डिवाइड नहीं जाता है। और हम ऑड नंबर को पहचानेंगे कैसे, इनका सबसे जो की पॉइंट है वो क्या है, जिनके लास्ट का डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो क्या होती हैं, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 6379 का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 9, इसलिए क्या है, ऑड नंबर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है 725, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5, ये क्या है, ऑड नंबर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं या तो 1 से जाएं या फिर सेल्फ यानी खुद के नंबर से जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 को हम किस किस से डिवाइड जा सकता है, 2 में जा सकता है केवल 1 से और 2 से। ऐसे ही आपका 3 में किससे जा सकता है, 1 से और 3 से। 5 क्या है, 1 से जा सकता है और किससे जा सकता है, 5 से, इसीलिए ये क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य हिंदी से ही पता चल रहा है, जिनमें भाग नहीं जा सकता किसी और संख्याओं से, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। और इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे कि जो 1 है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। 1 है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। और दूसरा है जो दूसरा नोट पॉइंट है इसमें, जो 2 है वो इकलौता यूनिक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी, यानी जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका मासा 1 होता है। हम कह भी सकते हैं कि उनके पेयर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं 2 और 3 के इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इस पेयर में क्या है, जो 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 2। ऐसे ही 3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और 3। इनका जो मासा होगा, ये कॉमन क्या है, 1, तो इसका जो मासा है वो कितना है, 1। यही तो कह रहे थे हम कि वो नेचुरल नंबर जिनका मासा 1 हो वो क्या होती हैं, को प्राइम नंबर। अब हम समझते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और हर बार आता है, और जो मैंने पहले जो डेफिनेशंस बताई हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी कई बार आ चुकी हैं आपके एग्ज़ाम में। जो ये आज का लेक्चर है वो कम से कम 3 नंबर आपके सिक्योर करके जाएगा और काफ़ी सरल है ये। अब हम समझते हैं प्रोसीजर यानी पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि कोई नंबर है 5, इसके जो पूर्ववर्ती संख्या होगा तो क्या होगा, इसमें से 1 कम कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका जो प्रोसीजर होगा वो कितना हो गया, 4। यानी पूर्ववर्ती
जैसे हिंदी के नाम से ही पता चल रहा है कि उस संख्या से ठीक पहले वाला जो होता है वो क्या होता है, पूर्ववर्ती। जैसे 5 से ठीक पहले क्या होता है, 4, तो इसका जो 5 का प्रोसीजर क्या हो गया, 4। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 1015, इसका हमें प्रोसीजर पूछ रहा है। प्रोसीजर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इसका प्रोसीजर कितना हो जाएगा, 1014। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सक्सीजर, यानी इन्हें हम 3 नाम से हिंदी में बुलाते हैं। ये एग्जाम में आपके में बहुत बार आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये आपके एग्जाम में अनुवर्ती के भी नाम से आ सकता है, उत्तरवर्ती के भी नाम से आ सकता है और परवर्ती संख्याओं के भी नाम से आ सकता है। कुछ नहीं है, ये प्रोसीजर का जस्ट अपोजिट है। प्रोसीजर में क्या करते थे हम, उसमें से 1 माइनस करते थे और इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे कि हमें 5 का प्रोसीजर निकालना, वो सक्सीजर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 + 1 = इसका सक्सीजर कितना हो गया, 6। ठीक है, अगर जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया है 4019, इसका हमें क्या निकालना है, सक्सीजर निकालना है। सक्सीजर निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसमें +1 ऐड कर देते थे, तो इसका सक्सीजर क्या हो जाएगा, 4020। ठीक है, अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। क्या समझते हैं, वो जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में आता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में भी कई बार आते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके हल होंगे, सॉल्व होंगे, जिसका फॉर्मूला है n + 2। तो इसमें जैसे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें क्या करना है, उनको ऐड करके बताना है। तो ये किसकी मदद से हो जाएगा, इस फॉर्मूले की मदद से। मैं इस पे बेस्ड बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस पूरे लेक्चर पे बेस्ड अगली वीडियोज में आपको उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, इससे पहले समझते हैं व्युत्क्रम के बारे में। इसमें क्या है, जो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब इसका एकदम विपरीत। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे 3/2 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आ जाता है कि इसके व्युत्क्रम क्या होंगे। तो जैसे 3/2 है, इसका हमें व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, 2/3। इसमें क्या होता है, जो इसमें न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर, दोनों के जो प्लेस हैं वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। मतलब अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं जैसे 9/8, इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 8/9। ठीक है, अब हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन आज के बाद कभी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। जो योज्य प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपका 10 है, अगर हम इसका योज्य प्रतिलोम दे रखा है, जैसे कि इसमें प्लस का 10 है, अगर योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, -10। दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि ये है -3/2, इसका हमें योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/2, यानी जो अगर पहले से पॉजिटिव होगा तो योज्य प्रतिलोम में नेगेटिव आ जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो योज्य प्रतिलोम में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम को भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं,
और ये व्युत्क्रम जैसा ही होता है, बिल्कुल एकदम व्युत्क्रम ही है। आप दूसरे वर्ड में व्युत्क्रम का जो रिवर्स है वो बिल्कुल हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि कोई ए है, अगर हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम दे पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 1/a। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/2 है, इसका क्या पूछ रहा है हमें गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/3। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी कई बार आते हैं, हर बार पिछली बार भी आए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।